मुझे मौत से डर नहीं लगता, लेकिन मुझे मरने की भी कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि मरने से पहले जिंदगी में बहुत कुछ करना भी बाकी है। ऐसा कहना था महान और अद्भुत वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस की, जिनके शरीर का कोई भी अंग काम नहीं करता था। नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सिंह। आज मैं आपको एक अद्भुत वैज्ञानिक के जीवन से परिचित कराने जा रहा हूं। दोस्तों, स्टीफन चल नहीं सकते थे, वह बोल नहीं सकते थे, वह कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी जीना चाहते थे। स्टीफन का कहना था कि मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच कैसे जीना चाहते हैं वह सिर्फ और सिर्फ हम पर निर्भर करता है। चाहे जिंदगी जितनी भी कठिन क्यों न हो, आप हमेशा कुछ कर सकते हो और सफल हो सकते हो। स्टीफन का जन्म 8 जनवरी 1942 में इंग्लैंड में हुआ था। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। स्टीफन की बुद्धि का परिचय आप इस बात से लगा सकते हैं कि बचपन में लोग उन्हें आइंस्टीन कहकर पुकारते थे। उन्हें गणित में बहुत दिलचस्पी थी, यहाँ तक कि उन्होंने पुराने इलेक्ट्रिक उपकरणों से कंप्यूटर बना दिया था। 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रवेश ले लिया। पढ़ाई के दौरान उन्हें अपने दैनिक कार्यों को करने में थोड़ी दिक्कतें आने लगी। एक बार स्टीफन छुट्टियां मनाने के लिए अपने घर गए हुए थे। तभी सीढ़ियों से उतरते समय वह बेहोश हो गए और नीचे गिर गए। शुरू में तो सभी को कमजोरी समझकर उस पर ध्यान नहीं दिए। सभी को लगा कि एक छोटी मोटी बीमारी होगी, कमजोरी। लेकिन बार बार इसी तरह से बहुत से अलग अलग प्रॉब्लम्स उनके साथ होने लगे। तो जांच करवाया गया तो पता चला कि उन्हें कभी न ठीक होने वाली बीमारी है, जिसका नाम न्यूरोमोटर डिजीज था। इस बीमारी में मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाली सारी नसें धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है, जिससे शरीर अपंग हो जाता है और पूरे अंग काम करने बंद कर देते हैं। डॉक्टर्स का कहना था कि स्टीफन सिर्फ और सिर्फ 2 साल ही जी सकते हैं, क्योंकि अगले 2 सालों में उनका पूरा शरीर काम करना धीरे धीरे बंद कर देगा। स्टीफन को भी इस बात से बड़ा सदमा लगा, लेकिन उन्होंने मन में ठाना कि मैं ऐसे नहीं मर सकता, मुझे जीवन में बहुत कुछ करना अभी बाकी है। दोस्तों, स्टीफन ने अपनी बीमारी को दरकिनार कर तुरंत अपने वैज्ञानिक जीवन का सफर की शुरुआत कर दी और अपने आप को पूरी तरह विज्ञान के लिए समर्पित कर दिया। धीरे धीरे उनकी ख्याति पूरी दुनिया में फैलने लगी। उन्होंने अपनी बीमारी को एक वरदान के रूप में समझ लिया, लेकिन वही दूसरी तरफ उनका शरीर धीरे धीरे उनका साथ छोड़ता जा रहा था। उनके शरीर के हिस्से धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया। बीमारी बढ़ने पर उन्हें व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ा। उनकी व्हीलचेयर एक कंप्यूटर के साथ बनी थी, जो उनके सर, उनकी आंखों और उनके हाथों के कंपन से पता लगा लेती थी कि वह क्या बोलना चाह रहे हैं। धीरे धीरे स्टीफन का पूरा शरीर काम करना बंद कर दिया। लेकिन उस बीमारी में एक प्लस पॉइंट भी था कि इस बीमारी में स्टीफन सिर्फ शारीरिक रूप से अपंग हो रहे थे, ना कि मानसिक रूप से। दोस्तों, उसके बाद लोग यूं ही देखते चले गए और हॉकिंस मौत को मात पर मात देते जा रहे थे। उन्होंने ब्लैक होल का कंसेप्ट और हॉकिंस रेडिएशन का महान विचार दुनिया को दे दिया। उन्होंने अपने विचार को और सरल भाषा में समझाने के लिए एक किताब लिखी, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जिसने दुनिया भर में विज्ञान जगत में तहलका मचाकर रख दिया। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंस एक ऐसा नाम है जिन्होंने सार्वजनिक रूप से विकलांग होने के बावजूद अपने आत्मबल पर विश्व के सबसे अनूठे वैज्ञानिक बनकर दिखा दिया, जो विश्व में न केवल अद्भुत लोगों बल्कि सामान्य लोगों के लिए प्रेरणा बन गए।